गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी ने कल रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। सोमवार को बदमाशों ने उन्हें बीच राह इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उन्हें परिवार की महिला सदस्य से छेड़छाड़ का विरोध किया था। इस मामले में यूपी में सियासत अब गर्मा गई है। गाजियाबाद में गुंडे राह चलते गोली मार देते हैं। पापा को नीचे ढकेल के मारने लगी और एक ने गोली चला दी थी। छेड़छाड़ का विरोध करो तो डंके की चोट पर वारदात करते हैं। एक अंकल आए थे, कह रहे थे विक्रम उठ, फिर पापा नहीं उठ। बदमाशों के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं करती, जिसकी कीमत एक शख्स को जान देकर चुकानी पड़ती है। गली से निकले थे, उन्होंने गाड़ी ढकेल दी थी नीचे, हम दोनों हमें साइड कर दिया था और पापा को नीचे ढकेल के मारने लगे और एक ने गोली चला दी सीधे और फिर पापा बेहोश हो गए और फिर मुंह से थोड़ा खून भी निकला। 8 साल की मासूम बच्ची गाजियाबाद में गुनाह की गवाही दे रही है। इसके सामने ही पिता को बदमाशों ने गोली मार दी। पिता जमीन पर घायल तड़पते रहे, बेटियां मदद के लिए चीखती रहीं। विक्रम जोशी को राह चलते बाइक रोककर मारा गया। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, फिर सिर पर गोली मार दी। 10 से ज्यादा थे, पूरी भीड़ लगा रखी थी, पूरा सर्कल बना लिया, एकदम घेर लिया था, पूरा घेर लिया था पापा को, पूरा घेर लिया था। कई सारे बदमाश थे। अच्छा, आसपास और भी लोग होंगे, कोई बचाने नहीं आया? कोई नहीं आया, बस एक अंकल आए थे, कह रहे थे विक्रम उठ, फिर पापा नहीं उठे, फिर हॉस्पिटल ले गए थे, कोई नहीं आया। सोमवार की रात 10:30 बजे के करीब विक्रम जोशी अपनी 5 और 8 साल की बेटियों के साथ जा रहे थे, तभी अचानक बदमाशों ने उनकी बाइक गिरा दी। बीच रास्ते इन गुंडों ने विक्रम जोशी के सिर पर गोली मार दी और बड़े आराम से फरार हो गए। विक्रम जोशी जमीन पर घायल पड़े रहे। उनकी छोटी बेटी पिता को बेसुध देख फूट फूट कर रोने लगी। ये वारदात ठीक इसी जगह की है। सोमवार की रात 10:30 बजे बताया जा रहा है कि पत्रकार विक्रम जोशी जो कि अपनी बहन के घर आए थे और वापस अपने घर जा रहे थे, और जब इस जगह वो पहुंचते हैं 10:30 बज रहा था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरीके से अचानक से बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। पहले उनके साथ मारपीट की और इसी दौरान एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और विक्रम जोशी को गोली मार दी। इन बच्चियों को नहीं मालूम था कि उनके पिता को सिर्फ इसलिए गोली नहीं मारी गई क्योंकि उन्होंने इस दरिंदों की करतूत के खिलाफ आवाज उठाई थी। गली से निकले थे, उन्होंने गाड़ी ढकेल दी थी नीचे, हम दोनों हमें साइड कर दिया था और पापा को नीचे ढकेल के मारने लगे और एक ने गोली चला दी सीधे और फिर पापा बेहोश हो गए और फिर मुंह से थोड़ा खून भी निकला। दरअसल विक्रम ने 1.5 साल पहले और अभी 16 जुलाई को भी इन गुंडों के खिलाफ विजयनगर थाने में शिकायत की थी, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे बदमाशों की जरूरत इतनी बढ़ गई कि इस वारदात को अंजाम दे दिया। हमारा झगड़ा हुआ था 16 तारीख को, जिसमें हमने उन्हें मारा था। मेरा भाई विक्रम भी था। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। किसको कमेंट कर रहे थे? हाँ, हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। क्या और लड़कियां भी थी कोई? नहीं, लड़की नहीं थी मेरी, लेकिन वो गाली दे रहे थे, गंदी गंदी। निजी अस्पताल में विक्रम जोशी का इलाज चल रहा था। वो वेंटिलेटर पर थे। कल रात उन्होंने दम तोड़ दिया। डंडा देखा था एक के पास और नहीं देखा था। डंडा देखा था आपने एक के पास और उन्हीं में से किसी ने गोली मारी बदमाश? हाँ, गोली तो मारी थी। और वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे? तुम्हारे पापा से कुछ कह रहे थे बेटा? वो कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं, बस आते ही मारने लगे तुरंत। वारदात के बाद यूपी पुलिस की नींद टूटी। मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छोटू नाम के आरोपी से वो तमंचा भी बरामद कर लिया है जिससे गोली मारी गई। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। काश ये फुर्ती यूपी पुलिस पहले दिखा देती तो ये वारदात नहीं होती। इस वारदात ने पूरे देश को हिला दिया है। यूपी की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया।
सवाल यूपी पुलिस से है, आखिर क्यों छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई? क्या गाजियाबाद पुलिस भी बदमाशों से मिली हुई थी? गाजियाबाद में सरेआम गुंडे हमला करते हैं, क्या कानून का कोई डर नहीं? लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कब होगी? गाजियाबाद से माइन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जब पूरा मामला मीडिया में आया तब पुलिस ने संज्ञान लिया और बदमाशों को पकड़ा, या पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी? जी देखिए, मामला मीडिया में आया तब एक्शन नहीं हुआ। दरअसल जब गोली मार दी गई पत्रकार को और मारपीट की गई, और इस वक्त मैं यशोदा अस्पताल में एडमिट हूं, जब यहाँ वो एडमिट हुए हैं, सीसीटीवी आया है, तब पुलिस ने संज्ञान लिया है। हालांकि शिकायत पहले से ही पुलिस को दी गई थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यशोदा अस्पताल के बाहर जो लोकल गाजियाबाद के जितने भी पत्रकार हैं उनमें काफी ज्यादा रोष, गुस्सा है। वो लोग अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं और डीएम से लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। जो भांजा है विक्रम जोशी का, मुझसे बात करेंगे। अभी क्या स्थिति है, आप लोग की क्या मांग है? मांग ये है कि हमें वो लड़का चाहिए जिसने गोली मारी थी, बस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरह का गुस्सा है। और आपको बता दूं, अल सुबह तकरीबन 4 बजे विक्रम जोशी ने इसी अस्पताल, यशोदा अस्पताल में दम तोड़ा है। लेकिन गाजियाबाद के जो लोकल पत्रकार हैं, इनका गुस्सा फूटा है, धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि इनको काफी मुश्किल आती है। और जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस का रवैया रहा है, आपको बताऊं कि उन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ, खासकर मुख्य आरोपी जिसने गोली मारी है, उसके खिलाफ पहले से ही पत्रकार विक्रम जोशी ने शिकायत की थी।